शेख हसीना भारत आई थी, उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की, लेकिन सुन लीजिए ये जो यूनुस खान है, देखिए यूनुस जो है ये कंप्लीट अंदर से एक जिहादी मेंटालिटी का व्यापारी है। गांव गांव में इसने गरीबों को सूद दे करके और गरीबों का इसने लूटा है पैसा। एक व्यापारी है ये। इसको अमेरिका जैसे हमारे यहाँ एक आदमी एक जो मैं एक तस्वीर भी दिखाती हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमारे देश में एक अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार देके भेजा गया था। वो बाद में क्या कर रहे थे, वो जो ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम है उसका पार्ट बन के। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत से और पुरस्कार, एम्बेसडर वोरा यहाँ है, कर्नल सिंह है, प्रेम जी, उनको लेकर भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो किस तरह की राजनीति से प्रभावित या किस तरह की कूटनीति से प्रभावित हैं। वो अवार्ड्स को कौन देता है, उन्हें वो किन लोगों को मिलते हैं और फिर उनका काम क्या होता है, ये भी कि उनको जिन्हें ये अवार्ड मिलते हैं उनको आगे जाकर किस तरह से उस जो अवधेश जी ने कहा उस लेफ्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब मैं एक बार कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं, जरा तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं, फिर हम प्रेम जी के पास आएंगे, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो कि बॉर्डर के इलाकों से आ रही हैं। वहां पर बॉर्डर के इलाकों पर किस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है वो भी, और उसी के साथ साथ कर्नल सिंह अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये बॉर्डर का इलाका है और वहां पर जो पानी का इलाका है उस पर भी बीएसएफ को पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है जिसको चुनकर वहां बांग्लादेश से लोग आते हैं। अब इस वक्त एक खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर लगातार लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहां बॉर्डर पर पहुंचकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये बॉर्डर की पेट्रोलिंग की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर बीएसएफ चौकन्नी है और आज एक बड़ा बयान आया है जो कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, उसको भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त भारत पूरी नजर बनाए हुए है बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर। तो उसके बारे में आपको बताती हूं कि कैसे बांग्लादेश मामले में एक कमेटी का गठन किया है भारत ने, और उस कमेटी के गठन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में जानकारी भी दी, उसके बारे में बताया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कमेटी नजर रखेगी, यानी वहां क्या हो रहा है, बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कमेटी के गठन का आज ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा यह सुनिश्चित करेगी, लेकिन सिर्फ भारतीय नहीं, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा खतरा झेल रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट भी किया। अब मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा प्रेम कुमार जी बता दीजिए, यहां पर इतना हल्ला गाजा पर होता है, जो कि मैं समझ सकती हूं, छोटे बच्चे मासूम कहीं भी जान जिनकी जाती है, मारे जाते हैं, उससे दिल दुखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टिवली उनका दिल दुखता है, वो गाजा पर बोलते हैं लेकिन यहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं बोलते हैं, क्यों? देखिए सुचारिता जी, सिलेक्टिवली जो बात बोल रहे हैं, हमेशा विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाने की एक परंपरा सी बन गई है। गाजा और इजराइल दो देश हैं, एक देश का व्यवहार दूसरे देश के प्रति जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे इजराइल पर अटैक हुआ या इजराइल की ओर से रौंद दिया गया फिलिस्तीन को, उसमें जो अमानवीयता थी उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, ये एक देश के भीतर अंदरूनी अराजकता है। हाँ। और वो अराजकता हमें आश्चर्य हो रहा है कि अवधेश जी इतनी बातें कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। हमारी सरकार तो मोहम्मद यूनुस सरकार को शुभकामना दे रही है, उनको उनसे अपेक्षा रख रही है, तो ये विरोधाभास हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, तालिबान रिजीम को आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये हटाइए जरा प्रेम जी के ऊपर से, बताइए जरा। तालिबान रिजीम जब अराजकता अमेरिका की शह पर फैला रहा था, वो भी एक दौर था। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा है, आप तालिबान को सही मानते हैं गलत मानते हैं? सीधा सवाल है सर मेरा। गलत पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में अभी शासन कर रहे हैं तो ये देश के लिए, हमारे देश के लिए अहम है कि हम उनके साथ बात करें। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। इसीलिए आज अगर वहां पर कोई भी सरकार में बैठेगा, हमें अपने दरवाजे खोलकर बात करनी होगी। अवधेश जी इज नॉट गवर्नमेंट, अवधेश जी गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता रहे हैं जो वहां पर सत्ता पर काबिज हो रहा है, पृष्ठभूमि बता रहे हैं। मैं एम्बेसडर वोरा से एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले प्रेम जी ये दोनों चीजों का फर्क समझना जरूरी है। फर्क समझा करके बोल रहे हैं आप, समझा
समझा रहे तो और अच्छी बात है कि आप बता दीजिए प्लीज कैसे समझा रहे तो अच्छी कैसे बात है। यहाँ पर जो लोग हैं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था कि यहाँ पर लोग वहाँ हिंदुओं की हत्या पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी चुप है, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई बोलते नहीं है। वैसे साहब जय फिलिस्तीन बोलते वहाँ नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये डाला जा रहा है, ये पेंट किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत सस्ते मिलते हैं, सब मिलकर राहुल गांधी एक ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को बदनाम। एक पोस्ट सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सबने चिंता व्यक्त की, हिंदुओं की, भारतीयों की रक्षा के लिए सबने कहा, सरकार ने कहा, भरोसा दिया कि हम बात करेंगे बांग्लादेश से। उसके बाद भी राहुल गांधी को के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्या? ये क्या तरीका है? आप राहुल गांधी इतने बहुत नाराज हो रहे हैं। राहुल हमारी सरकार बस ये लगता है प्रेम कुमार जी, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है उसे देखकर तकलीफ नहीं होती, समर्थन कर रहा है। आप ही एक सबसे बड़े चिंतक, गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है, बड़ा सेलेक्टिव होता है गुस्सा। नहीं सर, देश गुस्से में नहीं सर, कितने पोस्ट किए हैं गाजा पर? राहुल जी का और आप बताइए, गाजा पर पोस्ट किए ना, बीएसएफ के बॉर्डर वहां पर लगा रहे हैं ना, आप तय कीजिए। अरे भाई, को भारत में शरण देना है कि नहीं देना, वो आगे का फैसला होगा, वो आगे का फैसला होगा। शरण भी नहीं समय ये है, सब लगाएगा वहां आप जो इतना गुस्से में आ रहे हैं, वहां क्यों मरने के लिए का मानवाधिकार वहां अगर है, पाल कर रही नहीं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर सकते हैं, कर ले रहा है। हमारी सरकार क्या चूड़ी पहन के बैठी हुई है? वाह, अब ये शांत हो गए ना, अब मेरे बोलिए ना, अब मैं नहीं उतर। एक बात बताइए, क्या कर ले रहे हैं? सुनिए। अच्छा आप दीजिए जवाब दे, मैं एम्बेसडर वोरा को लाइए, राहुल गांधी जी कमी कंप्लेंट हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर रिएक्ट करेंगे, हिम्मत। एक सेकंड रुकिए ना प्रेम कुमार जी, मेरा ये मानना है कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सेलेक्टिव चुप्पी पर सवाल उठाना क्या गलत है? आक्रमण पर सवाल उठेगा भाई, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई आक्रमण नहीं, केवल राहुल गांधी। सिलेक्टिविज्म है, इसको आप माने ना माने, सिलेक्टिविज्म है और आप लोग नहीं मानते हैं इसे, क्योंकि आपको लगता है वोट बैंक डेड होता है, इसलिए बोलते नहीं। एक सेकंड, मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे कोई सिलेक्टिव ना तो इस पर बात करनी है, लेकिन कहीं पर भी हिंसा होती है, वो फिर इजराइल में हो, वो गाजा में हो, और या फिर वो यूक्रेन में हो, रूस में हो, वो बांग्लादेश में हो, हमारा तो दिल कांपता है ये तस्वीरें देखकर, हमें बुरा लगता है और हम सबके साथ खड़े हो जाते हैं। यही भारत का चरित्र है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी शेख हसीना को शरण भी दे रहे हैं, तो वहां की सरकार को उनके नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए हिंदुओं की याद भी दिला रहे हैं। मैम, हम लोग डील करते हैं इंडिविजुअल के साथ नहीं, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके साथ हमारे संपर्क होते हैं। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, डील करना पड़ेगा। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि मदुरो साहब हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको राष्ट्रपति मानते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हम आपको नहीं पहचानते, हम किसी और को, ये हमारा खेल नहीं है। कर्नल सिंह को मैं एक चीज बताना चाहता। कर्नल सिंह, आपने अभी कहा कि अगर वो कहते हिंदुओं पे हिंसा होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, उनसे प्रश्न किया गया था ये माइनॉरिटीज पे जो अटैक हो रहा है, माइनॉरिटी हम हैं सबसे बड़ी, तो उन्होंने ये कहा था अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं रुकेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा। ही वाज रिफरिंग टू द अटैक्स ऑन अस। वो शब्द ना इस्तेमाल किया हो हिंदू, बट उनका मतलब वही था। तो मैम, जो मैं आपका जो 51 साल कूटनीति में हो गए हैं, हम लोग जरूर देंगे जो भी प्रधानमंत्री वहां का बनेगा, चाहे वो जो बेगम थी जेल से निकल के, जेल नहीं अस्पताल में थी, वो बने जो बने, हम हमेशा मुबारक देते हैं। वेल डन, यू हैव बीन अपॉइंटेड लीगली। तो अगर हमारे संपर्क उनके साथ ठीक नहीं है, तब भी आपका जो पड़ोसी जी, वहां पर भी हम कहते हैं भाई अब बन गए हैं तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छा कि आप बन गए वहां के प्रधानमंत्री। ये हमारी परंपरा है। इसको हम तो चाणक्य की संतान है, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में, तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करते मैम। हम जो भी बनता है, जो वहां की सिस्टम के ऊपर आता है उभर के, हम उसको मुबारक देते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं।